हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं लेकर के आया हूँ कंप्यूटर जनरेशन का एक चार्ट, जिसके थ्रू आप पूरी कंप्यूटर जनरेशन का ओवरव्यू ले लेंगे और पूरी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, उसका टाइम पीरियड क्या था, टाइम ड्यूरेशन क्या थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई और उस जनरेशन के जो मेन कंप्यूटर्स थे वो उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर जनरेशन है, इस कंप्यूटर जनरेशन की जो स्टार्टिंग मानी जाती है, शुरुआत, वो मेनली फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत है वो 1946 से मानी जाती है, क्योंकि 1946 में ही जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC वो बनाया गया था। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था वो 1946 में बनाया गया था और तभी इससे कंप्यूटर जनरेशन की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन का अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर के 1954 तक का टाइम ड्यूरेशन थी इसकी, जिसमें टेक्नोलॉजीज़ के नाम पर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी उस टाइम के कंप्यूटर्स में। और उस समय की जो लैंग्वेजेस थी वो थी बाइनरी लैंग्वेज ही यूज़ करी जाती थी, जो केवल होती हैं 0 और 1। तो बाइनरी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी और उस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे वो थे ENIAC, एडवेक, यूनिवैक फर्स्ट एंड सेकंड। साथ ही साथ और भी कंप्यूटर्स थे, लेकिन उसमें जो मेनली कंप्यूटर यही थे, ठीक है। और इसलिए शुरुआत में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, वो था ENIAC, इलेक्ट्रिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन जब हम देखेंगे तो सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1956 से लेकर के 1965 तक मानी गई थी। और जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ती गई, टाइम आगे बढ़ता गया, तो उस टाइम के कंप्यूटर्स की जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी तो उस टाइम में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, ट्रांजिस्टर्स यूज़ करे जा रहे थे, ठीक है। और लैंग्वेजेस की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में जो है बाइनरी लैंग्वेज के साथ साथ जो है असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ की जाती थी, ठीक है। उस टाइम के कंप्यूटर्स में जो बाइनरी लैंग्वेज के साथ साथ में असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ की जाती थी, ठीक है। अगला देखते हैं, उस टाइम के जो मेन कंप्यूटर्स थे वो थे IBM 100 सीरीज़ थी, ठीक है। IBM 100 एंड 2100 सीरीज़। तो IBM क्या था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। अगला यूनिवैक फर्स्ट एंड सेकंड क्या था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था और यूनिवैक थर्ड जो है वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं। तो जनरेशन अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन थी वो 1966 से लेकर के 1975 तक मानी गई है। और उस टाइम पे जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो है चलन में आ गई थी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो थी वो SSI एंड MSI टेक्नोलॉजीज़ के साथ में आती थी। SSI और MSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और इस टाइम पे जो लैंग्वेजेस यूज होती थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक लैंग्वेजेस, ठीक है। तो मतलब इतना हम कह सकते हैं कि जब हम थर्ड जनरेशन में आए थे तो थर्ड जनरेशन में आने के बाद असेंबली लैंग्वेज से ऊपर उठ करके हम हाई लेवल लैंग्वेज में इंटर कर चुके थे। और उस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वे थे IBM 3900 सीरीज़, हनीवेल 400 एंड 800 सीरीज़, ठीक है। अगली जनरेशन फोर्थ जनरेशन में जब हम देखेंगे तो फोर्थ जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन मानी जाती है वो 1976 से लेकर के 1990 तक मानी जाती है। और इस टाइम की जो टेक्नोलॉजीज़ थी जो यूज़ हुई थी वो यूज़ होने लगी थी माइक्रो प्रोसेसर विद LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी। LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ यूज़ होने लगी थी। और उस टाइम की जो जनरेशन्स थी वो HLL हाई लेवल लैंग्वेज, 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड कोबोल एंड फोर्ट्रान ये तो हैं ही हैं। साथ में जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर माने जाते हैं तो फोर्थ जनरेशन में क्रे 1/2
एप्पल सेकेंड और वैक्स 9000 की जो सीरीज़ थी वो 4th जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं। एक बार 5th जनरेशन देखते हैं। तो अभी जिस वर्तमान समय में जो जनरेशन चल रही है तो वो 5th जनरेशन ही चल रही है कंप्यूटर्स की। तो 5th जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर हैं उनकी टाइम ड्यूरेशन मानी जाती है 1991 से लेकर के अभी तक। अभी हम लोग 5th जनरेशन में ही हैं और इस टाइम के जो भी कंप्यूटर्स हैं उनमें मिनी माइक्रो प्रोसेसर्स विद AI एंड VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होती। मिनी माइक्रो प्रोसेसर विद AI मतलब AI का मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि कोई भी ऐसा apparatus, कोई भी ऐसा चीज़ जो कि कंप्यूटर इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस और जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर सके, उनको ऑब्ज़र्व करके उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, वो होती है AI। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ में यूज़ किया गया था बायोस चिप मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 5th जनरेशन में देखा जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज, 5th जनरेशन लैंग्वेज जावा, पाइथन, HTML, बहुत सी लैंग्वेजेस आई इसमें। और 5th जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन उसको समझ सकते हैं वे सारे यूज़ किए जाते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, रोबोट है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ETC। तो ये रहा पूरी कंप्यूटर जनरेशन का एक ओवरव्यू जिसमें मैंने मेन जनरेशन, टाइम ड्यूरेशन, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज और कंप्यूटर्स इन 5 पॉइंट को बेस बना करके पूरा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या O लेवल है उसमें कंप्यूटर जनरेशन आता है तो आप इस चार्ट को प्रिपेयर कर लेंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर कहता हूँ ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।